Good morning, dear students. Now, in previous class, I have explained you this chapter, that is chapter number 4, Exploring Poetry. We have completed activity 1, 2, 3, 4 and 5. And now we will proceed with the next activity, that is activity number 6. Okay. So first of all, it is given फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, फिगर्स ऑफ स्पीच दिया है। जो फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, यानी जो पोएम जो मैंने आपको प्रीवियसली पढ़ाई थी, ठीक है, उस पूरी जो पोएम है, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द पोएटिक डिवाइस, यानी कि जो मैंने आपको ये पोएम जो भी पढ़ाई है, ठीक है, ऑन द ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट, और फिर जो उसके बाद लाइफ, वो सब क्या है, बेसिकली जो पोएम है ऑन द ग्रास ओपर एंड द क्रिकेट, वो पूरी पोएम जो है इस एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है किसकी, पर्सोनिफिकेशन की। ओके, अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन वेयर ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स हैव ह्यूमन क्वालिटीज, यानी कि पर्सोनिफिकेशन वो होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स जो क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं, ये ह्यूमन क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरा मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ सके। विच अ थिंग, एन आइडिया और एन एनिमल इज गिवन अस अ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, और यू कैन से ह्यूमन क्वालिटीज़। इसका मतलब ये है, पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग वो होता है जो एक चीज़, किसी के बारे में, एक कोई चीज़ या कोई आइडिया या कोई एनिमल के बारे में जो हम एक क्वालिटी दर्शाते हैं, मतलब कि उसी के रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमन क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, चाहे किसी की कोई चीज़ या कोई आइडिया या किसी एनिमल, उसके रिलेटेड हम एक क्या बताते हैं, क्या दर्शाते हैं, उसके ज़रिए एक ह्यूमन क्वालिटी को दर्शाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन। यानी कि एक फिगर्स ऑफ स्पीच भी है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, यानी कि हियर द पोइट्री इज पर्सोनिफाइड एज टू हैविंग द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ डाइंग, यानी कि इस जो एग्जाम्पल दिया है कि द पोइट्री ऑफ अर्थ, यानी कि जो पोइट्री है अर्थ, वो क्या पर्सोनिफाइड कर रही है, यानी कि क्या दर्शा क्या रही है, वो बता रही है नेवर डेड, यानी कि कभी नहीं मरे, मतलब कभी नहीं वो मरेगी, मतलब कि ये एक ऐसी एक ह्यूमन क्वालिटी को दर्शा रही है। मतलब ह्यूमन क्वालिटी कौन सी, ऑफ डाइंग। ठीक है, जो ह्यूमन क्वालिटी को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेथ। अब आपको एक ग्रुप बनाना है या फिर उसमें आपको 5 एग्जाम्पल्स देने ऑफ पर्सोनिफिकेशन के, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है, द अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज। अब अ वॉइस, किसकी वॉइस, ग्रास होपर की हो सकती है या क्रिकेट की हो सकती है। वो क्या है, एक मतलब ग्रास होपर की जो आवाज़ है वो कैसे, मतलब रन मतलब कि कहाँ से जा रही है, फ्रॉम वन हेज, यानी कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि फ्रॉम वन बुशेस टू अनदर बुशेस। अब यहाँ पे वॉइस, किसकी वॉइस की बात हो रही है, एक एनिमल, एक इंसेक्ट, एक उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ह्यूमन क्वालिटी, कौन सी ह्यूमन क्वालिटी हो रही है, रनिंग की, यानी कि वो क्या हो रही है कि जो आवाज़ जो है वो एक बार से लेके दूसरे बार तक जा रही है। तो ठीक है, तो समझ में आया। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक एनिमल का हमने एक कंपेयर किया है, किसके साथ, एज ए ह्यूमन क्वालिटी के साथ हमने इसको कंपेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। सीजिंग नेवर मतलब कभी स्टॉप नहीं हो सकती, विल नेवर स्टॉप। तो यहाँ पे जो पोइट्री है वो क्या बता रही है, ह्यूमन क्वालिटी ऑफ मतलब मीन्स नेवर स्टॉपिंग, यानी कभी भी जो ये पोइट्री है हमारी जो अर्थ की, वो कभी भी रुकेगी नहीं, कभी स्टॉप नहीं करेगी। ठीक है, मतलब जो इसमें इस पोएम में आपको नेचर के बारे में बताया, जो ब्यूटी है हमारी नेचर के बारे में, वो बताया हुआ है, जो कभी भी
ख़त्म या कभी भी स्टॉप, रुक नहीं सकती। समझ में आया? नेक्स्ट है व्हेन द फ्रोस्ट हैज़ ब्रूट अ साइलेंस। सॉरी, अब यहाँ पे कौन सा फ्रोस्ट यानी कि एक बर्फ से भरा हुआ, जब भी ठंड का मौसम आता है, ठीक है, फ्रॉस्ट इन सब जगह फॉग होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब एक जो एनिमल है, जब वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, व्रोट यानी कि पूरा अटर साइलेंस, यानी कि सब शांत हो जाता है। उसके बाद हमें क्या आवाज़ सुनाई देती है? क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देती है। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे जो एनिमल है वो उसमें क्या कर रहा है, ह्यूमन क्वालिटी बता रहा है अबाउट द अटर साइलेंस, साइलेंस की क्वालिटी बता रहा है, किसके साथ कंपेयर कर रहा है? विद एन एनिमल। ओके, तो और भी मैंने इसमें एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, यानी पत्थर से श्रिल्स मतलब जो कि एक अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट होता है थ्रू किसके थ्रू? क्रिकेट सॉन्ग, यानी कि सॉन्ग। अब यहाँ पे सॉन्ग क्या हो रहा है, वो एक ह्यूमन क्वालिटी बता रहा है, किसकी? एक एनिमल, एक इंसेक्ट की बता रहा है, जो कि है क्रिकेट की। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो है द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, यानी कि जो उसका जो सॉन्ग है वो जैसे से गर्माहट हो रही है, वो उसकी जो सॉन्ग है वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे क्या और एक इंसेक्ट के बारे में बता रहे हैं, जो किससे कंपेयर किया है? यहाँ पे एक ह्यूमन क्वालिटी को कंपेयर किया है। समझ में आया? कोई एक थिंग, कोई एक आइडिया या कोई एक एनिमल जिससे हम क्या कंपेयर करते हैं? एज ह्यूमन क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है। दैट इज नोन एज द पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नाउ टेक आउट एक्टिविटी, नेक्स्ट पेज नंबर 39, एक्टिविटी नंबर 7। सो यहाँ पे आपको एक्टिविटी नंबर 7 दिया है, फन विथ लैंग्वेज, कंप्लीट द फॉलोइंग लैडर विद द क्लूज गिवन बिलो, यानी कि आपको ये लैडर दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आपको क्लूज नीचे दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड आपको वो कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, एक पजल की तरह दिया हुआ है जो आपको कंप्लीट करना है। पहला दिया हुआ है, क्लू दिया हुआ है यहाँ पे, देयर इज लाइफ ऑन द अर्थ। अब लाइफ कहाँ होती है? सॉरी, यहाँ पे लाइफ कहाँ होगी? अर्थ में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ई दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो बीच में क्या लिखना है? लाइफ कहाँ होती है? तो कौन से प्लैनेट में? हमारे अर्थ में ही लाइफ है, तो इसलिए अर्थ आएगा आंसर। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखनी है ART, जो ब्लैंक्स खाली दिए हुए हैं उसमें आपको लिखना है ART, क्योंकि ई और एच तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, लिखा हुआ है, इसीलिए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको? द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ फुल ऑफ डैश। तो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट क्या होता है? हमारे इंडिया का जो पूरी फुल ऑफ यानी किससे भरी हुई है? हरी भरी, यानी हिल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेकेंड दिया हुआ है, एच लिखा हुआ है। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे एस आना था जो यहाँ पे स्किप हो गया है। ठीक है, तो एच नीचे आपको लिखना है ILL, 2 बार L आएगा। ठीक है, और एस आएगा। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड में आप क्या लिखोगे? हिल्स लिखोगे, HILLS। थर्ड दिया हुआ है क्लू, वुलन्स इज टू विंटर एज कॉटन्स इज टू डैश, यानी कि वुलन के कपड़े हम कब पहनते हैं? विंटर यानी जब ठंड का मौसम होता है तब हम वुलन के कपड़े पहनते हैं, और कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं? जब कौन सा सीज़न होता है? समर सीज़न। ओके, जब गर्मी का सीज़न होता है तब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो थर्ड में क्या लिखोगे आप? तो थर्ड में लिखोगे आप समर, एस तो लिखा हुआ है, आर भी लिखा हुआ है, तो बीच में जो ब्लैंक्स है उसमें क्या लिखोगे? UMME, यानी डबल ME लिखोगे, UMME। ओके, अब फोर्थ देखते हैं क्या लिखा है। When we are sick we need to dash, यानी कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, यानी आराम करना चाहिए। तो हम यहाँ पे फोर्थ में क्या लिखेंगे? आर तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, और नीचे टी लिखा हुआ है, तो बीच में क्या लिखोगे? रेस्ट की स्पेलिंग क्या होगी? REST। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, 2 ब्लैंक्स छोड़े हैं, तो पहले में ई लिखोगे, बाद में एस लिखोगे। ठीक है, तो हो जाएगा रेस्ट। तो ये आप देख रहे हो रेस्ट हो रहा है, REST, रेस्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है डैश,
हेल्प्स इन कीपिंग द सराउंडिंग्स प्योर। अब कौन हमारी मदद करता है, जो एनवायरनमेंट को, जो सराउंडिंग्स है उसको बिल्कुल शुद्ध बनाता है, प्योर करता है। कौन करता है? ट्रीज। ओके, पेड़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रीज आप कहाँ लिखोगे? ट्रीज आप लिखोगे यहाँ पे 5th नंबर पे। ठीक है, तो ट्री भी लिखा हुआ है, लास्ट में एस भी लिखा हुआ है, तो बीच में 3 ब्लैंक्स है, तो वहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रीज की स्पेलिंग क्या होगी? टी तो लिखा हुआ है, REES। ठीक है, तो REE आएगा इधर। ओके, तो अभी हम 6 देखते हैं, क्या क्लू है 6 का। सिंग अ डैश ऑफ 6 पेन्स, यानी सिंग अ क्या होगा? तो तो आएगा सिंग अ सॉन्ग ऑफ 6 पेन्स। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम जो है वो गाना गाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो अब हमको सॉन्ग लिखना है, तो 6 नंबर पे क्या आएगा? सॉन्ग आएगा। ओके, तो एस दिया हुआ है, नीचे जी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 2 ब्लैंक छोड़े, तो क्या आएगा? ON। तो सॉन्ग की स्पेलिंग क्या होगी? O और N होगी। ठीक है, तो अभी हम लास्ट देख लेते हैं। The dash is always green on the other side of the fence। यानी फेंस यानी कि जो काफ़ी लंबा होता है, लॉन्ग, एक वुडन का होता है। ठीक है, एक लकड़ा टाइप होता है, एक स्टिक की तरह ही होता है। ओके, तो वहाँ पे क्या है, मतलब फेंस जो एक लंबा ऐसा होता है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, फेंस इस टाइप का होता है। ठीक है, वुड होता है, मतलब वुडन होता है, लकड़े का ही होता है। जो इसके बाद तो इसके दूसरे साइड क्या होता है? हमेशा ग्रीनरी होता है, यानी कि ग्रास जो होती है कैसी होती है? ग्रीनरी होती है, हरी भरी होती है घास। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आंसर आएगा आपका ग्रास आएगा आंसर। ओके, क्या आंसर आएगा? ग्रास। तो लास्ट में आप लिखोगे 7th में आएगा आपका ग्रास। तो लास्ट में जी लिखा हुआ है, लास्ट में एस भी लिखा हुआ है, तो बीच में 3 ब्लैंक्स है, तो क्या आएगा? RAS। ठीक है, ग्रास। यानी जो फेंस होता है उसके बाजू में दूसरे साइड पे क्या होता है? हरी भरी ग्रास होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज एक्टिविटी नंबर 8। नाउ टेक आउट पेज नंबर 40। तो एक्टिविटी 8 राइमिंग वर्ड्स। जैसे राइमिंग वर्ड्स है तो आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, जो राइमिंग वर्ड्स हो, जैसे यहाँ पे आपने सीखा होगा 5th स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में। जैसे पहले दिया हुआ है आपको सन, तो सन से क्या होगा वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बन, गन, रन, तो ये क्या हो रहा है? राइमिंग वर्ड्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बन यानी BUN बन, फिर आएगा गन GUN गन, फिर आएगा रन RUN रन। ओके, वैसे ही नेक्स्ट लिखा है लोन। लोन मतलब लॉनली, तो इसका क्या होगा राइमिंग वर्ड? तो यहाँ पे लिखिए बोन BONE बोन, टोन TONE टोन, फोन यानी फोन PHONE फोन। समझ में आया? तो देख रहे हो कैसे राइमिंग वर्ड्स में जा रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है श्रील। तो श्रील का क्या आएगा? ड्रिल DRILL ड्रिल, देन चिल CHILL चिल करना है, चिल यानी रिलैक्स, चिल करना है। फिल FILL फिल करना है, फिल। ओके, लास्ट है विड। तो विड का क्या होगा? विड, तो यहाँ पे आएगा डिड DEED डिड, सीड SEED सीड, फीड यानी किसी को खिलाना FEED फीड। ओके, तो ये है आपका एक्टिविटी नंबर 8। ठीक है, जो आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है पेंसिल के साथ, डार्क पेंसिल के साथ। नेक्स्ट है एक्टिविटी 9। अब आपको सराउंडिंग्स देखनी है। हु एम आई? ऑल्सो शो माई पिक्चर्स एज यू रिकॉग्नाइज मी।
वो तो आपको जो पिक्चर्स है वो तो आपको अपने घर में ही मिल जाएगा, है कि नहीं। अभी हम देखते हैं कि क्या है। वो हमें एक राइडल दिया हुआ है, हमें आपको सॉल्व करना है कि ये कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट है, आई एम अ लार्ज ब्राउन इंसेक्ट दैट इज समटाइम्स फाउंड इन वार्म प्लेसेस और वेयर फूड इज केप्ट। यानी मैं इतना बड़ा, मतलब कि एक बड़ा सा ब्राउन कलर का एक इंसेक्ट हूँ जो मैं कभी कभी कहाँ पाया जाता हूँ, गर्म जगहों में पाया जाता हूँ जहाँ पे खाना रखा जाता है। तो कौन हूँ मैं हूँ कॉकरोच। अब कॉकरोच तो आपके घर पे भी होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट है, तो कॉकरोच की स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, मैं आपको दूंगी। तो COCKROACH, कॉकरोच, ओके। नेक्स्ट है, आई एम अ स्मॉल इंसेक्ट विच बाइट्स एंड सक्स ब्लड ऑफ द पीपल, समटाइम्स ऑल्सो कॉजिंग मलेरिया। यानी कि अब आपको बताना है कि ये कौन है। तो ये बोल रहा है, मैं जो हूँ एक छोटा सा एक इंसेक्ट हूँ जो कि काटता हूँ और क्या पी लेता हूँ, लोगों के जो खून होता है उसको मैं पी लेता हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि मैं जो हूँ वो मलेरिया भी फैला देता हूँ, बीमारी कर दे, मतलब बीमारी जो होती है वो फैल जाती है, मलेरिया हो जाता है इससे। तो कौन हूँ मैं, बताओ बताओ। तो आंसर क्या आएगा, मॉस्किटो, यानी मच्छर। वो तो पता ही है ना, मॉस्किटो। तो MOSQUITO, मॉस्किटो। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम अ टाइप ऑफ अ बीटल प्रोड्यूसिंग लाइट फ्रॉम माई बॉडी। तो हु एम आई। तो बताइए, अब इसमें बोला है कि मैं जो एक ऐसा बीटल की तरह ही दिखता हूँ जो क्या प्रोड्यूस करता हूँ, क्या मेरे बॉडी से क्या नज़र आता है सबको, लाइट। मैं जो लाइट प्रोड्यूस करता हूँ, मैं एक बीटल की तरह भी दिखता हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो मैं एक फायर फ्लाई हूँ, यानी कि आपने देखा होगा जुगनू, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम एन इंसेक्ट विथ लॉन्ग ब्लैक लेग्स एंड आई जम्प हाई into the air and make a vibrating sound. So tell me who I am. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं एक ऐसा इंसेक्ट हूँ जो लंबा और जिसकी काली लेग्स है, ठीक है, ब्लैक लेग्स है, और मैं इधर से उधर जंप करता रहता हूँ हवा में, और मेरी जो साउंड है काफ़ी वाइब्रेटिंग की तरह साउंड होती है ज़्ज़ करके। तो कौन हूँ मैं, बताओ। तो आई एम अ ग्रासहोपर, ठीक है। जो मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी ना, तो उसमें आपको पता है ना ग्रासहोपर कौन है। तो ज़्यादातर कब पाया जाता है, गर्मियों में पाया जाता है, ठीक है। तो लास्ट आपको दिया हुआ है, आई एम अ ब्राइट कलर्ड इंसेक्ट विद लॉन्ग thin body and 2 sets of wings. So tell me who am I. तो यहाँ पे वो बता रहा कि मैं जो हूँ एक काफ़ी ब्राइट, काफ़ी कलर्ड, एकदम मेरे जो मतलब कि एक ऐसा हूँ इंसेक्ट जो बिल्कुल ब्राइट सा कलरफुल इंसेक्ट हूँ मैं, जिसके काफ़ी लंबे और काफ़ी पतली बॉडी है और जिसके 2 विंग्स भी है, जो 2 पंख है। तो बताओ कौन हूँ मैं। तो आई एम अ बटरफ्लाई, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना बटरफ्लाई कि मतलब कितना कलरफुल इंसेक्ट है, उसकी जो विंग्स है वो इतनी कलरफुल होती है, ठीक है। तो ये जो थे आपको लिखना है, आपके आसपास में ही होते हैं ये सब, है कि नहीं। तो ये आपकी एक्टिविटी 9 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी और नोटबुक में भी लिखना है। अब हम लास्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, डेट इज एक्टिविटी नंबर 10। ये आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में ही लिखना है, बनाना है। एक्चुअली आपको क्या बनाना है, सो यू हैव टू मेक अ ग्रीटिंग कार्ड विथ ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फ्लावर्स एंड ट्रीज। यानी कि आपको एक अच्छा सा कार्ड बनाना है, ग्रीटिंग कार्ड, जिसमें आपको बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स आपको चिपकानी है। कौन सी, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, फ्लावर्स की और ट्रीज की, ओके।
आपकी मर्जी है, आप चाहे पेस्ट भी कर सकते, चिपका भी सकते हो पिक्चर्स को, या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये दिस इज़ योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, और ये आपको किस में करना है, इंग्लिश की नोटबुक में करना है, ठीक है। तो ये था। अब एक्चुअली मुझे एक और बात करनी थी। अब जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता नहीं पाई, जो एक पॉइंट रह गया था जो मैं आपको अब बता रही हूँ, डेट इज़ जो ग्रास होपर है वो एक डियोर्नल इंसेक्ट है, ठीक है, और जो क्रिकेट है वो एक नॉकटर्नल इंसेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि डियोर्नल इंसेक्ट और नॉकटर्नल इंसेक्ट क्या होता है। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ डियोर्नल इंसेक्ट की। जो डियोर्नल इंसेक्ट होता है वो होता है दैट बिकम्स मोर एक्टिव व्हेन द सन हिट्स देयर बॉडीज़। मतलब कि ये डियोर्नल इंसेक्ट वो होते हैं, ज़्यादातर कब एक्टिव रहते हैं, दिन में ही एक्टिव रहते हैं, जब सूरज रहता है और उनकी बॉडीज़ को क्या करता है, गर्माहट मिलती है, ठीक है, हीट करती है, तभी वो ज़्यादातर एक्टिव कब रहते हैं, दिन में ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है। रात में बहुत कम एक्टिव रहते हैं, तो वो होते हैं डियोर्नल इंसेक्ट, जो कि क्या है, ग्रासहोपर। इसलिए ग्रासहोपर जो है वो एक डियोर्नल इंसेक्ट है, ओके। और इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं तो बर्ड्स भी आते हैं और रेप्टाइल्स भी इसके एक एग्जांपल्स हैं, ओके। नेक्स्ट है नॉकटर्नल इंसेक्ट। तो जो नॉकटर्नल इंसेक्ट क्या होता है, वो ज़्यादातर कब एक्टिव रहते हैं, नाइट में, यानी वो दिन में इतने एक्टिव नहीं रहते जितने रात को एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि ज़्यादातर उनको एनर्जी कब मिलती है, उन्होंने अपनी एनर्जी कब स्टोर की होती है, रात के टाइम पे ही वो अपनी एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। समझ में आया। जैसे मैं एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, मॉथ मतलब फायर फ्लाई, जुगनू, ठीक है, और दूसरा होता है मॉस्किटोस, वो भी क्या होता है, ज़्यादातर वो रात में ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और दिन में बहुत कम, तो उसे कहते हैं नॉकटर्नल इंसेक्ट। समझ में आया। तो नॉकटर्नल इंसेक्ट कौन होगा, वो होगा क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट जो है वो नॉकटर्नल इंसेक्ट है। समझ में आया आपको। तो जस्ट ये एक पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं बता पाई, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, एंड सॉरी। दूसरी एक और बात जो है मुझे आपसे कहनी थी, डेट इज़ कि बाय मिस्टेक मैंने प्रीवियस वीडियो में ग्रास होपर को हिंदी में एक्चुअली टिड्डे कहते हैं, उसमें मैंने टिंडे कह दिए, तो वो भी एक्चुअली बाय मिस्टेक वो मैंने कह दिया, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो उसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली वो टंग स्लिप हो गया था, इसलिए मेरे से गलती से वो टिंडे निकल गया इंस्टेड ऑफ टिड्डे, ठीक है। तो ये एक ये मिस्टेक थी जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ओके। तो और जो पॉइंट जो मुझे क्लियर करना था, डेट इज़ अबाउट द नॉकटर्नल एंड डियोर्नल इंसेक्ट के बारे में, ओके। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग पोइट्री वो ख़त्म होता है, ठीक है। आपको मैं सारे जो एक्टिविटीज़ है ये 6, 7, 8, 9, 10 वो मैं 10 तो आपको खुद ही करना है, एटलीस्ट 9 तक वो मैं आपको दे दूँगी, ओके। तो आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में भी और टेक्स्ट बुक में भी, दोनों, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।